वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ईरान की हिमायत और दीगर उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर कौमी सलामती कमेटी को एतमाद मिली। The United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war the people of the United States do not support. ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया गया। जंग में अमरीका की शमूलियत को अमरीकी अवाम भी कबूल नहीं कर रहे। कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार ख्याल। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। पहले जो झूठा इल्जाम इराक पर लगाया गया, अब ईरान पर लगाया जा रहा है। ईरान इसराइल जंग का तदब्बुर और तहम्मुल से हल निकाला जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सवाल किया कि रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अमरीकी फौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान के इसराइल पर हमले तेज। जवाबी मिसाइल बरसा दिए। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में अब तक 86 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हुकाम का कहना है हमलों में इसराइली फौज की 14 तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान इनक़िलाब के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने खबरदार कर दिया, खित्ते के इस्तेहकाम और अवाम की भलाई के लिए आलमी कोशिशें नागुज़ीर हैं। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से तनाज़े का हल मुज़ाकरात का सिफारतकारी के जरिए निकालने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और 9 तामीरशुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। CBD रूट 47 को बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक नुमाया इक़दाम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरानी नुमाइंदा अमीर सईद इरवानी की अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीका ने ईरान के खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद बहाने के तहत जंग मुसल्लत की। ईरान अपने दिफा का हक हासिल रखता है। अमरीकी जारियत के खिलाफ रद्द-ए-अमल का तयन मुसल्लह अफ़वाज करेगी। नेतन्याहू ने अमरीका को एक और महंगी बेबुनियाद जंग में धकेल दिया। अमरीका और इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइली नुमाइंदे का खिताब। कहा, यह हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सिफारतकारी की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने मुज़ाकरात को थिएटर बनाकर टाइम खरीदने की हिकमत अमली अपनाई ताकि वो मिसाइल तैयार करे और यूरेनियम को मजीद अफजोदा करे। ईरान ने वो मुआहदे किए जिन्हें इसने कभी पूरा नहीं किया। अमरीका ईरान पर हमलों के बाद एकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर सकता है। इसराइली हुकाम का दावा। कहा, अगर ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो इसराइल और अमरीका मिलकर ईरान के हसास तनसीबात और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला करेंगे। हुकाम के मुताबिक अगर ईरान जंगबंदी को तस्लीम करता है तो सिक्योरिटी इदारे इसे अपनी कामयाबी जाहिर करेंगे। अमरीका और इसराइल इसे अपने हदफ के हुसूल के तौर पर पेश करेंगे।
भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चलाया गया मिसाइल जौहरी है या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, कहा हम जंग जीत रहे हैं। अमेरिका की यकीन दहानी पर जंगबंदी कबूल की, आलमी बरादरी को समझना होगा सिर्फ जंगबंदी काफी नहीं, हकीकी खतरा मौजूद है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने सूबाई हुकूमत बचाने के लिए बजट की मंजूरी का फैसला कर लिया। बजट की मंजूरी के हवाले से तमाम अरकान की राय ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत बजट का बहाना बनाकर सूबे में मौशी इमरजेंसी का निफाज और हुकूमत का खात्मा चाहती है। बानी PTI से मुलाकात में बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। बानी से मुलाकात की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो है एसोसिएशन जो हैं उनको ग्रांट्स भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देता है, तो उसमें दी है टोटल कोई 29 करोड़ रुपए की 29 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज़ को दे रही है। उसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ APNS एंड मेंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इंडोमेंट फंड है CPNE का, कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ वेलफेयर सपोर्ट भी गवर्नमेंट करी। वजारत इत्तलात ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से ऐप बनाई है। अब तक 72 लाख अफराद ऐप विजिट कर चुके हैं। 17,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐप में प्राइवेट सेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। ऐप के जरिए नौकरी देने और लेने वाले को आपस में जोड़ा गया। रोजाना की बुनियाद पर ऐप में नौकरियां डाली जा रही हैं। सहाफती तंजीमों को 29 करोड़ रुपए की ग्रांट्स जारी हैं। बेवा खवातीन को महज हमदर्दी नहीं, हक और सहारा भी दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेवा खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहा दीन इस्लाम ने बेवा खवातीन को इज्जत, वक़ार और मुकम्मल हुकूक की तरगीब दी है। मुआशरे की जिम्मेदारी है कि वो इन खवातीन को तनहा ना छोड़े। हुकूमत पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बेवा खवातीन और सिंगल मदर्स को खुसूसी तरजीह दे रही है ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर से छुटकारा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने मीटर अपनी रीडिंग ऐप की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मीटर रीडर्स का मरहलावार खात्मा होगा। सार्फिन खुद अपनी बिजली की रीडिंग अपलोड कर सकेंगे। ये निज़ाम के इलेक्ट्रिक के दायरे इख्तियार के अलावा पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। वजीर आजम ने पावर डिवीजन को मीटर रीडर्स के मरहलावार खात्मे का जामे मंसूबा तैयार करने के लिए 1 माह की मोहलत दी। नए बजट की मंजूरी से कबल हुकूमत ने 36 अरब रुपए के मिनी बजट और नॉन फाइनेंस तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ FBR की जानिब से दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए कार, घर, प्लॉट सिक्योरिटीज में सरमायाकारी और बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी पर इत्तेफाक। मकसद सोलर टैक्स खसारे की तलाफी और तनख्वाहों में 10% इजाफे के लिए फंड्स का इंतजाम है। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी के लिए नापरा में दरखास्त दायर कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई दरखास्त पर आज नापरा में समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को मजमूई तौर पर 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। कराची के कोरंगी सनती एरिया मेहरान टाउन के करीब दुकानों में आतिशज़दी, आग ने देखते ही देखते 10 दुकानों को लपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में कामयाब। दुकानों के मालिकान भी मौके पर पहुंच गए। जलती दुकानों को देखकर रोते रहे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
जाम शुरू के करीब बारातियों की गाड़ी को हादसा, दुल्हा जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। हादसा मोटरवे पर लूनीकोट के करीब ट्रॉलर और कोस्टर में तसादुम के बाइस पेश आया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बारात हब से नौशहर फिरोज जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। शहर कायद में जलजलों के झटके कम न हो सके। कायदाबाद और अतराफ में रात गए जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। शहरियों में खौफ व हरास, किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। जलजले के झटके कुछ लम्हों तक महसूस होने के बाद फौरन रुक गए। मशरिक़ वुस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। बर्न खाम तेल 80 WTI $76 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। आलमी गैस की कीमत $3.90 फी MMBTU हो गई। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक तेल महंगा होने से पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में इजाफा होगा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाका, 20 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यानी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश बमबार ने गिरजाघर के अंदर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शामी वज़ारत दाखिला के एलामी के मुताबिक गिरजाघर में खुदकुश धमाका करने वाला दाइश का कारकुन था। गजा में इसराइल के वहशाना हमले ताहाल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 104 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 55,969 हो गई। 1,31,242 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। एक शख्स मुसलसल हरासा कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखने वाली प्रोफेशनल बॉक्सर आलिया सुमरू का इल्जाम। वीडियो बयान में कहा, तासुब परस्त अनासिर इनकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग को जाली करार देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वर्ल्ड चैंपियन होने का दावा नहीं किया, अलबत्ता पाकिस्तान का झंडा आलमी सतह पर बुलंद किया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। चंद मकामात पर बारिश आंधी का सिलसिला मुतवक्की। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मौसमी शिद्दत के हवाले से मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध